इनकी जो आसानी होती है वो अवाम की तकलीफ है। पूरे पाकिस्तान की अवाम को, पूरे पाकिस्तान को एक तरफ लगा के इस खानदान को हमारे पे जो मुसल्लत किया गया है उसके नतीजे आप सारे देख रहे हैं कि आज मुल्क कहाँ खड़ा है। वो बनी इसराइल एक जमाने तक चक्की में पिसते रहे, आखिर वो उनके लिए भी तो अल्लाह ने निजात दहिंदा भेज दिया था ना। ये क्या समझते हैं अपने आप को, ये फिरौन से भी आगे चले जाएंगे? मामला ये है कि इस वक्त कमल शोज़ब साहिबा कि इमरान खान साहब आज उनकी भी तौहीन अदालत से बरी होगी। वो कह रहे जी 1-1 बराबर हो गए। मरियम साहिबा के पासपोर्ट के लिए हुकूमत ने अगर कोई एतराज़ नहीं किया है तो इधर जो है वो अदालत ने उन्हें तौहीन अदालत से बरी कर दिया है, लेकिन आपके लिए उन्होंने और केसेस तैयार कर लिए हैं। तो जहां उनको मिल रहा है इंसाफ वो कहते हैं आपको भी मिल रहा है, बराबर हो गया काम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इमरान खान ने तो कुछ नहीं करके तो केस भुगते हैं। ये तो मुजरिमा थी, एवनफील्ड अपार्टमेंट की बेनिफिशरी उनकी मालिकन है। फिर उसके बाद 7 साल इन्होंने इनको सजा मिली हुई थी। और अभी आपका मैं इंट्रोडक्शन सुन रही थी कि उनके लिए आसानियां पैदा की जा रही हैं। तो इनकी जो आसानी होती है वो अवाम की तकलीफ है। पूरे पाकिस्तान की अवाम को, पूरे पाकिस्तान को एक तरफ लगा के इस खानदान को हमारे पे जो मुसल्लत किया गया है उसके नतीजे आप सारे देख रहे हैं कि आज मुल्क कहाँ खड़ा है। मईशत किधर खड़ी है। हमारे फॉरेन रिजर्व 8 अरब से भी नीचे जाने शुरू हो गए हैं, $8 बिलियन से। उसके बाद आपका डॉलर, जो हमारे कुछ सहाफ़ी हजरात इमरान खान साहब को कहते थे कि अगर डॉलर बढ़ा तो हमारा हाथ होगा और आपका गिरबान होगा, आज वो बड़े खामोश हैं, कुछ बोलते नजर नहीं आ रहे। 250 रुपए का $1 भी मार्केट में मिल नहीं रहा, रेट जो मर्जी है बताते रहे। तो ये सारी बातें हैं। और जो अदालत से रिलीफ की बात आप कर रहे हैं, जब ये इस तरह ही है कि एक बड़ी देग हजम कर ली जाए और उसके बदले में आइसक्रीम के एक कप को, इमरान खान का और मरियम का कोई मुकाबला है ही नहीं। मरियम का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड झूठ से शुरू होता है, झूठ पे खत्म होता है। मरियम का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड चोरियों से शुरू होता है, डाकों पे खत्म होता है। खान साहब ने तो कभी ऐसे काम किए ही नहीं। ये और बात है कि अब कभी साइफर का ड्रामा बनाया जाता है। पहले मानती नहीं थी कि साइफर है या नहीं, या पूरी हुकूमत उनमें घबराहट का शिकार है। कभी ये ऑडियो लीक्स का तमाशा ले आते हैं, कभी कोई। मुझे समझ नहीं आ रही है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जो ये हुकूमती चंद लोग बैठे हुए, सारे मुजरिम हैं, बेलों पे रिहा हुए हैं, 75% जो इनकी कैबिनेट है, वो क्या अवाम के बारे में भी कभी कुछ सोच रही होती है, या सिर्फ और सिर्फ साजिशें करनी है कि अब इमरान खान को इधर से बच गया तो आप कैसे फंसाएं। तो इनके लिए आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से एक सिर्फ बात आखिरी कहूंगी कि इमरान खान को बचाने वाली जात अल्लाह की है, क्योंकि उनकी नीयत ठीक है, उन्होंने कोई 2 नंबरी की नहीं है। लेकिन इस अवाम पे मेहरबानी करें, इस पर रहम कर दें। 22 करोड़ के जो मुल्क को इन्होंने एक तमाशा बना दिया। और ये जो कहती थी कि मेरे हाथ में भी जोड़ेंगे और ट्रे में रख के भी देंगे, तो मैं कहूंगी कि जाओ, भाग जाओ। वो पता नहीं अब इसने हाथ पांव किस किस के जोड़े हैं और क्या क्या पॉलिश किया है, तो जिसके बाद ये पासपोर्ट इनको मिल गया। इमरान खान साहब जो है वो लॉन्ग मार्च के, वो कह रहे कॉल आने वाली है, खान साहब ने कहा। तो क्या इसी हफ्ते, अगले हफ्ते ज़िमनी इलेक्शन के बाद, क्योंकि कॉल की तैयारियां, लेकिन आपके खिलाफ तो अब वो नए केसेस की तैयारियां हुकूमत कर रही है। आपको इस्लामाबाद में रोकने से पहले उन्होंने बड़ी भरपूर तैयारियां राना सनाउल्लाह साहब ने की हैं। फिर मार्च है या अभी तवील फिर से इंतजार है कोई? देखिए, मैं पहले जो बात की है ना अजहर सदीक भाई ने और पीजे मीर साहब ने, मैं उस पर एक कॉमेंट करके फिर आगे बढ़ जाती हूँ। ये जो बात कर रहे हैं मैं इसको इंडोर्स करती हूँ। ये जस्टिस सिस्टम ये नहीं होना चाहिए कि मरियम नवाज को रिलीफ दिलाने के लिए पूरे पाकिस्तान की हुकूमत ही बदल दी जाए, उन्हीं का ही अटॉर्नी जनरल खड़ा हो जाए, नैब में भी उन्हीं का ही कोई स्टूज लगा हुआ हो, इलेक्शन कमीशन में भी उनका ही स्टूज बैठा हुआ हो। तो मरियम नवाज को जब इंसाफ मिले तो फिर उन्हीं की मर्जी के सहाफी जो है वो तालियां बजा बजा के कहेंगे जी आज तो इंसाफ की जीत हो गई है। अदालतों का काम ये है कि किसी दौर में भी हो, कोई भी हुकूमत बैठी हुई हो, अदालत ने तो कानून देखना है ना, हकाइक देखने हैं। और उन्होंने ये नहीं देखना है कि हमारे सामने कोई ताकतवर किसी एक्स प्राइम मिनिस्टर की बिगड़ी हुई लाडली बेटी आई है या कोई साइल, उनके सामने तो सब एक बराबर है। तो ये चीजें जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, खान साहब को भी तो लाडला ही कहते हैं, वो खान साहब को लाडला कहते हैं। वो साफियों जिनकी बात कर रही हैं, ये लफ्ज उनके दिए हुए हैं, या जो भी बोले वो कहते हैं उनको भी रिलीफ मिल जाता है, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट। पिछले 38 साल से जी पाकिस्तान में अगर कोई लाडला या लाडली है तो वो शरीफ फैमिली है। इस्टेब्लिशमेंट के भी लाडले हैं और असल में उन्हीं के ही लाडले हैं, तो इसलिए सबके लाडले हैं। इमरान खान को इसलिए रिलीफ मिल जाता है क्योंकि वो आइन और कानून
पे फोकस्ड रहते हैं और वो कोई ऐसे 2 नंबर काम नहीं करते जो ये करते रहे हैं, इसलिए उनको रिलीज मिलता है क्योंकि पूरी कोशिश करते हैं कि कुछ ढूंढ के निकाल के ले आए। जब निकाल नहीं पाते तो क्या करेंगे। सही। तो बहरहाल ये पाकिस्तान का जो जस्टिस सिस्टम है, फिलहाल तो हम नीचे से टॉप कर रहे हैं, अल्लाह करे कि आहिस्ता आहिस्ता हमारे जो अच्छा मैं आपसे जो बिल्कुल लॉन्ग मार्च के हवाले से जो सवाल है जी, तो वो क्या तैयारी है? पहले से ही मौजूद थी और तैयारी हमारी जारी भी है। खान साहब किसी वक्त भी 24 घंटे खान साहब किसी वक्त भी 24 घंटे 7 दिन किसी टाइम भी वो लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे, हम निकल पड़ेंगे। अवाम हमसे ज़्यादा तैयार है, अवाम पहले से तैयार है, इन्होंने ट्रेलर करके देख लिया है। जहाँ तक केसेस की बात है तो देखें वो बुज़दिल लोग हैं, आपने अपने इंट्रोडक्शन में बड़ी सही बात बता दी थी। ये सारा सिस्टम जो लपेट के इन्होंने नया ये पूरी रिजीम चेंज का ड्रामा रचा के और जिन लोगों को कठपुतलियों को बिठाया है इस निज़ाम में, उनका मकसद ही यही था कि किसी तरह इमरान खान और उसकी जमात को दीवार से लगा दो, क्योंकि खुदा न खास्ता कहीं पाकिस्तान जो है वो तरक्की ना कर जाए, कहीं पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ 6.1 जो है अगले 10 साल इसमें ऊपर ना चला जाए, कहीं पाकिस्तान की इंडस्ट्री ना चल पड़े, कहीं पाकिस्तान में टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स जो हैं वो दुनिया के रिकॉर्ड ना ब्रेक करने शुरू कर दे, कोरोना से बाहर आ जाए तो पूरी दुनिया से शाबाशें आनी शुरू हो जाएं, पाकिस्तान जो है वो उसकी रेटिंग जो है वो पॉजिटिव में जानी शुरू हो जाए, फैटफ की लिस्ट से बाहर ना आ जाए। तो ये तो माशाल्लाह इन्होंने पूरी कोशिश इसलिए की है कि कहीं इस तरफ पाकिस्तान चला गया, आवाम बाशऊर होगी तो फिर इनको कौन पूछेगा। इन्होंने जो यहाँ पर मुगलिया हुकूमत अपनी कायम की हुई है, सल्तनत जो शरीफिया और जरदारी है, उसको कौन पूरा करेगा। आपने देख लिया सिंध में सैलाब के बाद वहाँ पे अवाम में इतना शऊर आ गया कि इनके दिए हुए थैलों को वो लेना नहीं चाहते हैं। अवाम को आप कितना अरसा जुल्म की चक्की में पीसेंगे। वो बनी इसराइल एक ज़माने तक चक्की में पिसते रहे, आखिर वो उनके लिए भी तो अल्लाह ने निजात दहिंदा भेज दिया था ना। ये क्या समझते हैं अपने आप को, ये फिरौन से भी आगे चले जाएंगे। ये जो सिस्टम की मैनिपुलेशन करके अपनी 2 नंबरियां जितनी बचाना चाहते हैं बचा लें। लेकिन आपको बता रही हूँ कि 22 करोड़ का अवाम का ये मुल्क है, ये मजाक तमाशा नहीं है। सही। यहाँ पर अगर यही निज़ाम इस तरीके से ये चलाते रहेंगे, ये अवाम को इन्वाइट करें, उनको आवाज़ार पहले ही कर दिया है। कुछ खेल के करेगा ये खिलाड़ी अपना सीन ऑन, देख लो भाई देख लो है आखिरी खिलाड़ी कौन, आखिरी खिलाड़ी कौन। कुछ खेल के करेगा ये खिलाड़ी अपना सीन ऑन, देख लो भाई देख लो है आखिरी खिलाड़ी कौन। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा, दिमाग चलाओ, जवाब बताओ और लाखों ले जाओ। आखिरी खिलाड़ी कौन? आखिरी खिलाड़ी कौन, पीर और मंगल शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।